तो हेलो प्यारे भाई एवं बंधु। आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री कक्षा 12 में ठीक है पढ़ेंगे क्या चीज, चैप्टर नंबर 3 और 3 चैप्टर नंबर में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा से बहुत ही शानदार तरीके से महाभारत के बारे में पढ़ा है। ठीक है, महाभारत। उसके बाद स्त्री के गोत्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, विवाह कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, उससे आगे पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 3 का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, इसका नोट्स कंप्लीट करेंगे और बता दिया जाए आपको कि यह जितने भी क्वेश्चन एग्जाम का बनते हैं तो सारे नोट्स से ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, नोट्स से ही बनते हैं। तो आपका अगर नोट्स क्लियर रहेगा तो आप सारे क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, सिर्फ सुनिएगा भी तो मजा आ जाएगा। त्याग के बिना, मोटिवेशनल लाइन, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। अगर जब तक कुछ कहता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसा ही है, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। सांस अगर चाहिए आपको तो जानते हैं ना, अगर नहीं त्यागे तो कहाँ से मिले। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप फिर सांस ले सकते हैं, है कि नहीं है। ये ना कि सांस लेते जाइए, सांस लेते जाएगा तो फूल जाएगा लेकिन सांस ले आएगा नहीं, कहानी खत्म। इसीलिए आपको रुकना भी नहीं है, आपको जो भी बुरी संगतियां है उसको त्याग करना भी है और मेहनत करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की ओर और यह पढ़ेंगे लेक्चर में कि समाज में विभिन्नताएं। ठीक है, समाज के बारे में भी कुछ जानकारी लिए हैं, स्त्री में तो जानकारी ले लिए हैं, लेकिन समाज में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अलगाव है, क्या अलग अलग जैसे रहते हैं समाज में। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो वर्ण व्यवस्था थी। समाज जो है वह कैसी है, तो वर्ण व्यवस्था है, यानी वर्ण के आधार पर बांटा गया है। समाज 4 वर्णों में बांटा गया। समाज को कितने वर्णों में बांटा गया है? 4 वर्णों में। तो हम पूछेंगे कि समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। कौन कौन से हो? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और सबका अपना अपना काम है। ब्राह्मण का अपना काम है, क्षत्रिय का अपना काम है, वैश्य का अपना काम है और शूद्र का अपना काम है। ब्राह्मण अध्ययन करता है, क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध करता है। वैश्य क्या करता है? कृषि करता है। ठीक है, पशुपालन करता है। और शूद्र इस तीनों जाति का सेवा करता है, यानी सेवा करने के लिए ऐसा व्यवस्था उस समय थी। अब तो सब अपना अपना के क्या है? मालिक है भाई, मालिक मालिक। ठीक है, यानी सब बड़े हैं। तो हम लोग यह पढ़ेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका के नियम बनाए गए। चारों वर्णों का कार्य नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन से काम करते हैं। देखिए, ब्राह्मण क्या करता है? तो ब्राह्मण का काम है अध्ययन करना, पढ़ना, सीखना। ठीक है, वेदों की शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, आदान लेना। लेकिन अब दान देना नहीं ब्राह्मण है, अब के डेट में दान सिर्फ लेना ही ब्राह्मण है। ठीक है, देखते नहीं है, खाली आ जाएगा दूरा दौरी पर हमसे, हाँ दे दू दे दू, लेकिन देने दान देना कहाँ, लेना कहाँ, देना है ये नहीं, खाली लेना। तो अध्ययन करना उसका काम है। वेदों की शिक्षा जो है पहले था। ठीक है, यज्ञ करना भी काम है, यज्ञ करवाना भी काम है, और दान लेना और देना दोनों काम है। ठीक है, सिर्फ लेना ही नहीं भाई, समझाइए अब। क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है शासन करना, हुकूमत करना कि यहाँ का राजा हम है भाई, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। इसका देना काम है, लेना काम नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब ब्राह्मण को दे रहा है, क्योंकि इसी का लेना काम है। अब सब उसको क्या करेगा? देना काम करेगा, है कि नहीं है। वैश्य का काम है कृषि करना, पशुपालन करना, गौ पालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना। इसका भी काम है दान देना। यज्ञ करवाए, ब्राह्मण आए, यज्ञ करवाना इसका काम है, और देना, दान देना लेना, तो इसी को सब दान देगा और लेगा। ठीक है, लेगा तो नहीं है। शूद्र का काम है इस तीनों वर्णों की सेवा करना है, कि वैश्य के जाके थक गेल हो खेती करके तो तनका जाके एकरो सेवा कर दिया। क्षत्रिय है युद्ध करके थक गई, तनका एकरो सेवा कर दिया जाओ, यहाँ से कुछ मिल जाए। आ तनका ब्राह्मण के जाके सेवा कर जाओ, यहाँ से कुछ न मिले लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण हो। ठीक है, तो जाके तीनों वर्ण के क्या करो? सेवा किया जाए। यह वर्ण व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था मानते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को क्या मानते हैं? दैवीय, कि यह देवों का दिया गया है, कि नहीं यह ऊपर वाला दिए हैं। ठीक है, अपने से नियम सब पालन कर दिए, लेकिन वो ऐसा कहते हैं ऊपरे से लिखा गया है कि ब्राह्मण को दान दो, इससे पुण्य मिलेगा। ठीक है, पुण्य नहीं मिलता है, खत्म हो जाता है। ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते हैं कि शासक इस व्यवस्था के नियम का पालन राज्यों में करवाएं। अपने क्षत्रियों को उपदेश करते हैं कि यह सारी व्यवस्था अपने आप राज्य में करवाएं। ब्राह्मणों के लोगों को यह विश्वास दिलाना का प्रयास किया
कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, कि उनका जो प्रतिष्ठा है, उनका जो इज्जत है जन्म पर आधारित है। यानी नहीं समझे, एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उस समय के था ऐसा कि आप ब्राह्मण हैं तो आप बड़े ऊंचे प्रथा के हैं, यानी बड़े लोग हैं, क्षत्रिय है दूसरे थोड़ा डाउन है, जो शूद्र है वैसे जो कृषि उड़िसी करते, लेकिन जो शूद्र है वो एकदम नीच है। ऐसा मतलब उस समय की व्यवस्था थी, ठीक है। तो उसके कर्म यानी जन्म पर अब बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ता है कि जन्म के आधार पर जो बाप चप्पल बेचा था बेटों के चप्पल बेचना है, ऐसा होता था। बाबू फल बेचा था बेटों के फल बेचना है, ऐसा भाई नहीं है। लेकिन अब मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िए, नौकरी पाइए, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि पापा जी फल बेचेंगे तो बेटा जी बेटी जी दोनों फल बेचेंगे, ठीक है। आगे अपने को बढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। ये अब जन्म पर आधारित नहीं है, सब मेहनत पर रखा गया, लेकिन पहले ऐसे व्यवस्था थी, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या, सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे क्या, सदैव क्षत्रिय जो युद्ध करते थे वही राजा होते थे। तो हम लोग यह पढ़ेंगे कि हाँ, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा थे, शास्त्र के अनुसार पहले कि केवल क्षत्रिय ही राजा थे, लेकिन अब क्षत्रिय राजा नहीं रह गया, ठीक है। सिर्फ अब सब अपने आप में राजा है, इसलिए अब जरूरी नहीं कि जो पिताजी कर रहे हैं वही करेंगे, अब अपने आप से उनसे यानी पोस्ट में आगे बढ़ना चाहिए। आप पिताजी से तो बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनसे पोस्ट में आगे बढ़िए और उनका आदर सम्मान कीजिए, ठीक है। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे भी रहे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। ऐसा भी है जो क्षत्रिय नहीं है लेकिन राजा थे, लेकिन ऐसा अच्छा माना नहीं पहले जाता था, ठीक है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसके वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण माना जाता था। बौद्ध ग्रंथ में किसको माना जाता है, ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध ग्रंथ में क्या माना जाता है, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म में, ठीक है। जबकि क्षत्रिय उन्हें निम्न कुल यानी नीची जाति मानते थे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण माना जाता था किस किस में, बौद्ध ग्रंथों में, लेकिन उसको क्षत्रिय क्या मानते थे, नीची जाति को मानते थे, ठीक है। यह नीची जाति है। शुंग और कवन, ठीक है। शुंग और कवन मौर्य के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे। शक शासक मध्य एशिया से आए थे जिन्हें बब्बर कहा जाता था, वो भी नहीं थे ब्राह्मण। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद शूद्र था। लो, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, तब महापद्मनंद थे। और पीछे भी पढ़े, वो कौन सी जाति का था, शूद्र जाति के थे। उदाहरण सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ब्राह्मण था, ये था। सातवाहन शासक स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को हनन करने वाले बताया। सातवाहन शासक जो था किसको अनूठा बताया, तो वह ब्राह्मण को अनूठा बताया, स्वयं को अनूठा बताया, अच्छा बताया, और क्षत्रियों को हनन करने वाला, किसी को मारने वाला बताया, ठीक है। सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे। सातवाहन जो थे ना खुद को बड़े समझते थे, ब्राह्मण बताते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकता था। उस समय कहते थे सातवाहन कि नहीं, ब्राह्मण राजा बनेगा, लेकिन जबकि कहा गया है कि हो कि क्षत्रिय ही क्या बन सकता था, उस समय राजा बन सकता था, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे यह चार वर्ण को मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, ठीक है, लेकिन अंतः विवाह पद्धति का भी पालन करते थे, ठीक है। इस प्रकार की यह साबित होता है, इस प्रकार से यह साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता है, जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता है, वह शासक बन सकता है। जो राजनीति यानी अपने समाज में सुधार कर सकता है, जो अपने समाज के लिए सोच सकता है, जो अच्छे होते हैं, जिसका विचार अच्छा है, जो समाज को आगे बढ़ा सकता है, वह राजा बन सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ना हम लोग को। अब हम लोग को पढ़ना है जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता, तो जाति और सामाजिक गतिशीलता में क्या पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, जाति और सामाजिक में अब जो गतिशीलता है उसमें ब्राह्मण का क्या कार्य था। ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन करना, पढ़े, वेद को शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना क्षत्रिय का काम था। क्या चीज हो, तो शासन करना, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये जो स्लाइड है दोबारा लिखा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये टाइपिंग वाले एरर किए होंगे, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, यह कर्मणा जाति जन्म पर आधारित है। वर्ण की संख्या कितनी है, 4। सभी जातियों को कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जब ब्राह्मण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय आमना सामना हुआ तो जिसमें से 4 वर्ण की व्यवस्था शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये पढ़ना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या शामिल नहीं किया जा सकता, कौन कौन को, उन्हें जातियों में बांट दिया गया कि निषाद यानी मल्लाह, यानी कथा है ना, जब ब्राह्मण व्यवस्था, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब ब्राह्मण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय से आमना सामना, कोई नया समुदाय जब आया
जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया, तो उसको 4 वर्ण जो थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें शामिल नहीं किया गया। उन्हें जातियों में बांट दिया कि तुम अलग जातीय है, अलग, ठीक है, तुम निषाद यानी मल्लाह या नाविक जो नाव चलाता है, जो मछली मारता है, ठीक है, स्वर्णकार यानी सुनार, ठीक है, स्वर्णकार यानी सोने उने को बनाना, स्वर्णकार किसको कहा जाता है? सुनार को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते हैं। एक ही जाति के लोग जीविका के लिए, जीने के लिए, एक ही जाति के लोग जीने के लिए एक ही जैसा क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा है, ठीक है, अलग अलग चीजों से भरा है। यहाँ ऐसे ऐसे समुदाय भी रहते हैं कि जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ऐसा समुदाय जो ब्राह्मण को नहीं मानता है भाई, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को विचित्र, असभ्य, बर्बर, ठीक है, जंगली चित्रित किया जाता है। यानी संस्कृत साहित्य में जो ब्राह्मण को नहीं मानता है उसको देखिए ना क्या कहा जाता है, इसलिए मानता है सब असभ्य, यानी तुम्हारे पास जानकारी नहीं, तू यहाँ धरती पर रह रहा है, तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं है, बर्बर, जंगली है तुम, इससे चित्रित किया है जो नहीं मानता है, ठीक है। उदाहरण, वन में बसने वाले लोग, वन में बसने वाले लोग जैसे शिकार करता है, कंदमूल संग्रहण करने वाले लोग जो इधर उधर के खाता है, ठीक है। निषाद वर्ग, एकलव्य थी भी इसी वर्ग का था। निषाद जो था एकलव्य, एकलव्य के बारे में जो पढ़े होंगे कि अपने गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनका गुरु नहीं थे, लेकिन वह देखकर सिर्फ सीखता था कि कैसे सिखा रहा है, उनको गुरु मान लिया था अपने आप में, और उनका जो मूर्ति है बनाकर उनसे सीखता था, अपने से प्रैक्टिस करता था बेचारा। और उनके गुरु को कहने पर जो कहें तो उनके गुरु अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा क्या कर दिए हैं? दान दे दिए हैं, ठीक है, अपने काट कर, ठीक है। यावावर, यायावर, यायावर का अर्थ है घूमने फिरने वाले लोग, घुमक्कर, ये सब जो होते हैं ना, यायावर्थ है यानी घूमने फिरने वाले लोग होते थे, घुमक्कर, जो कि यहाँ गया कभी वहां गया कभी वहां गया, ऐसे था। पशुपालकों को भी ऐसा ही समझा जाता था, जो पशु चराते थे उस समय की व्यवस्था नहीं थी, दौड़ के कभी कहीं कहीं चल जाता था, यानी खेत बाड़ी घूमते 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 गाछी उछी घूमते घूमते दौड़ के वहां चलाया, कभी कभी वहां गया कभी वहां गया, यानी पशुपालन यानी इधर उधर चलाते था, ठीक है, घर में नहीं रखते था, ठीक है, ऐसा हुआ था। जो लोग संस्कृत भाषी नहीं थे उन्हें मल्लेच्छ कहा गया, मल्लेच्छ कहा गया यानी हीन दृष्टि से देखा गया कि आप संस्कृत भाषी नहीं है उस समय। अब पढ़े 4 वर्ण पे के परे अधीनता, 4 वर्ण के परे अधीनता, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ग में कुल लोगों का वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। ब्राह्मण ने समाजों के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया कि हम आपको छूना नहीं चाहते हैं, यानी छुएंगे नहीं। ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं, कुछ ऐसा कर्म होते हैं जो पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ कर्म दूषित होते हैं, कुछ कर्म काम खराब भी होते हैं। पवित्र यज्ञ, अनुष्ठान, वेद अध्ययन इत्यादि दूषित चमड़े से संबंधित सबों को उठाना अंत से शिष्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चांडाल, यहाँ पर पढ़े चांडाल, चांडाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डराइएगा नहीं दोस्तों, डराइएगा नहीं, चांडाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है अच्छा चीज, भले आप डरा रहे हैं कि मरे हुए जानवर को छूने वाले को चांडाल कहा जाता है, ठीक है। जो मर जाता था, जिस समय डेड कर जाता था जो जानवर, उसको छूने वाले को उसको कहा जाता था चांडाल, ठीक है। बच के रहिएगा चांडाल से। चांडाल को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर, सबसे नीचे स्तर पर, जैसे डोम दुसाद अभी होता है, ठीक है, निचले स्तर पर रखा जाता था। ब्राह्मण चंडालों का छूना देखना भी अपवित्र मानते थे। ब्राह्मण जो थे वह चंडाल को देखना भी अपवित्र मानते थे, नहीं छूना है, नहीं छूना है तुमको, ठीक है। चंडाल को गांव के बाहर रहना होता था। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, और जो सॉरी जो डोम जो होते हैं वह जो उसी सबको उस चंडाल कहा जाता था, वो सब जो है ना फेंक देता था, उसी बर्तन को क्या करते थे? ले जाते थे और खाते थे, ठीक है। मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। जो मर जाते थे, जो नहीं दो में है वैसा, जो उसका मर जाते थे तो वहां पर आभूषण उभूषण रख दिया जाता था, वही को फेंका हुआ जो क्या करता था उठा के यूज करता था। रात में गांव और नगर थे में चलने की अनुमति नहीं थी। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था, वधिक के रूप में काम करते थे। मरे हुए लोगों का क्या करते थे? अंतिम संस्कार करते थे। कौन? वही चंडाल लोग, यानी रहना तो उनको भी जरूरी है भाई। चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चीनी बौद्ध भिक्षु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फासियन के अनुसार अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, यानी ढोलक जैसा ऐसे बजाना पड़ता था कि लोग चल रहा है जो अस्पृश्य यानी जो अच्छे नहीं है,
जो नहीं डोम के बारे में बताए आपको अभी, लेकिन उस समय जो जिसको चंडाल कहा जाता था, उस चंडाल को ना ढोलक बजाते हुए रोड पर चलना पड़ता था कि हाँ चंडाल आ रहा है, ठीक है, जिससे अन्य लोगों के देखने के दोष से बच जाए, ठीक है, जिससे अन्य लोग जो दूसरे लोग थे उसको पता चल जाता कि चंडाल आ रहा है, घर में चले जाओ, उसको देखना भी नहीं है, ठीक है। चीनी यात्रा सवैन तसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे, और जो साफ करते थे, जो वधिक थे, वह लोग कहाँ रहते थे, चंडाल लोग, शहर के बाहर, ठीक है। तो संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार अब लोग पढ़ रहे हैं कि पिता के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि पिता के जब डेथ कर जाता है, जब मर जाते हैं, तो उसके पुत्र के संपत्ति पर अधिकार होता है, उसे पहले वाला वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको जाकर देखिए। तो लैंगिक आधार होता है, एक वर्ण आधार होता है, लैंगिक आधार और वर्ण आधार। अब लैंगिक आधार क्या होता है, संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के विभिन्न यानी भिन्न अधिकार लैंगिक आधार कहलाता है। संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न अधिकार लैंगिक आधार कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात, पिता की जो जायदाद होता है माता पिता के मरने के बाद, सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था, ठीक है। यानी लैंगिक अधिकार के बारे में पढ़े, लैंगिक के बारे में पढ़े, लैंगिक आधार के पढ़ रहे हैं कि लैंगिक आधार में यह कहता है कि जब पिताजी डेथ कर जाते हैं तो जितने भी संपत्ति है उनका सभी पुत्रों में, या पुत्र हो या पुत्री, सब में समान अधिकार से बटाए, लेकिन जो उसमें बड़े होते श्रेष्ठ होते हैं उस पर उसका ज्यादा अधिकार होता है। पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती है, और पिता की संपत्ति पर जो होती है स्त्री अपना अधिकार नहीं जमा सकती है, ज्यादा नहीं बोल सकती है, मांग नहीं सकती है। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था, और विवाह के समय जो मिलता है उस पर स्त्री उसका अधिकार होता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। और जिस समय विवाह के समय जो मिलता है स्त्री को, उसी को कहते स्त्री धन, स्त्री को मिलने वाला धन, ठीक है। इस पर अनेक पति का कोई अधिकार, ठीक है, और उनके पति का अनेक पति का आ गया, सॉरी, उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचयन करने की विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी जा सकती है कि अपने पति के आज्ञा के खिलाफ आप धन इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, जिससे पता चलता है कि प्रभावती गुप्त संसाधनों पर अधिकार रखती है। प्रभावती जो होती है गुप्त संसाधनों पर, यानी छिपे हुए संसाधन पर क्या रखती है, अधिकार रखती है। ऐसा कुछ परिवार में भी हो सकता है, लेकिन सामान्य जमीन, पशु और धन पुरुष का नियंत्रण था। यानी जो जमीन थे, पशु जो थे, धन जो थे, वह पुरुष का ही था, पुरुष उस पर नियंत्रण करता था, ठीक है। यानी सीधा समझिए कि महिला का जमीन पर उतना अधिकार नहीं था, ठीक है। यानी वह गुप्त बातें रहती थी, जो उसको गिफ्ट मिलता था, जो उसको धन मिलता था कन्यादान के समय, उसको ही कन्या धन यानी महिला स्त्री धन कहा जाता था, और वही उसका होता था, ठीक है। अब पढ़े वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, तो वर्ण संपत्ति के अधिकार में क्या पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और अधिक आधार था। संपत्ति पर अधिकार का एक और अधिकार था, किसका, ब्राह्मण के अनुसार संपत्ति पर, ठीक है। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका का साधन था, ठीक है, जीने का साधन था। शूद्रों जो थे ना, उससे एक जीना, जैसे तुम जिए उसका ही साधन था। तीनों उच्च वर्ण की सेवा करना उसका जरूरी था उनको। तीन उच्च वर्ण के पुरुष के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्ध ब्राह्मण थी। ब्राह्मण ग्रंथों, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया जाता था। यानी वर्ण व्यवस्था को क्या बताया जाता था कि जो क्षत्रिय है वो अपना काम करेगा, वैश्य अपना काम करेगा, ब्राह्मण अपना, और शूद्र अपना, उसको उस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण द्वारा अच्छा बताया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया, यह मना कर दिए। बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म इसको क्या कर दिए, मना कर दिए कि नहीं, जन्म के आधार पर ऐसा चीज नहीं होगा, ठीक है, कि जन्म के आधार पर उसका काम नहीं बांटा जाएगा, ठीक है, उसके गुण के आधार पर उसको बांटा जाएगा कि आप क्या चीज करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। बौद्ध धर्म एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास अधिक संपत्ति हो। जरूरी नहीं कि समाज में वही व्यक्ति को इज्जत मिले, नहीं कहता पैसा देकर इज्जत देना, वैसा नहीं होता है। जिसके पास संपत्ति अधिक हो वही प्रतिष्ठित नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, जो देने वाले हो, जो दयालु हो,
उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, ठीक है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह घृणा का पात्र होता था। उस समय बौद्ध धर्म में जो स्वयं के लिए इकट्ठा कर रहा है कि सिर्फ अपने ही लिए करना है, वह घृणा के पात्र होता है। जो दान देता था, जो सबको सहयोग करता था, उसी को उचित माना जाता था। प्राचीन तमिल, अब बौद्ध धर्म में आ गया, बौद्ध बौद्ध। अब इसके बारे में और डिटेल हमको पढ़ना है। ठीक है, तमिलकम, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र था जहां ऐसे साहित्य लेख मिले हैं जिसमें इन आदेशों का संचोर संजोए गए हैं। इन क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशासन गाने और लिखने वाले कवियों का आश्रयदाता होते थे। तमिलकलम यानी तमिलनाडु के लोग जो थे, दक्षिण भारत का प्राचीन नाम तमिलकलम है। ठीक है, दक्षिण भारत का प्राचीन नाम, पहले का नाम तमिलकम है। ऑब्जेक्टिव आता है कि दक्षिण भारत का सबसे पहले नाम कौन था, तो तमिलकम है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग दक्षिण के राजा तथा सरदार, दक्षिण भारत के यानी तमिलकम के राजा और सरदार के बारे में। ठीक है, तो भारत के दक्षिण भारत में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। भारत के दक्षिण भारत में कुछ सरदारियों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। तमिलकम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल, तमिलकम केरल यहाँ अलग है, क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र किस में आता है, दक्षिण भारत में कुछ यहाँ आता है, किस में, तमिलकम में आता है। ठीक है, उस क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारी अस्तित्व में आई। इस राज्य के काफी समृद्धि थे। ठीक है, यानी काफी बढ़ाव थे, जरूरी थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण है। ठीक है, यहाँ तक पर है। उसके बाद यहाँ तक ये जो है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्त्री का गोत्र क्या हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। स्त्री के गोत्र के नियम भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इन राजाओं की पत्नी के ब्याह ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 3 में। यहाँ पर 2 भी लिखा है इरर। अब फिर मिलेंगे हम लोग दोस्त लेक्चर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।